हेलो एवरीवन, नमस्कार है आप सभी को। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 का मेंस का लाइव मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले, जो कि ओली बोर्ड के साइट पे आया हुआ है। उम्मीद है कि आपने इस लाइव मॉक टेस्ट को आपने लगाया होगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मैं अभी इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उम्मीद है कि यह लाइव मॉक टेस्ट आपने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया होगा, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे कि आपके मार्क्स और आपके इस पेपर का लेवल। अब अपना ओपिनियन हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो ठीक ठाक लगेगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीएचएसएल टीयर 2 न्यू लाइव मॉक टेस्ट को। ठीक है, हमने लगाया नहीं था तो कल समय नहीं मिल पाया, आज हम लगा रहे हैं क्योंकि आज ये 7 बजे तक ही आपका अवेलेबल रहेगा इनके साइट पे। आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, आवाज बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल। चलिए चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं पेपर और फिर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है ना, कृपया करके यदि आप लोग जानते होंगे तो जरूर उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और जो भी हमें सीखने को मिलता है आपके कमेंट्स के माध्यम से हम लोग जरूर सीखते हैं। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, और अपनी राय हमारे लिए क्या है, या किस तरह से हमें और भी मजबूत करना है अपने पैटर्न को। तो आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना ओपिनियन रख सकते हैं। चलिए भाई, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, ठीक है। और मिरर इमेज बताना है अपनी को। तो ये तो बिल्कुल सही रहेगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन एक रहेगा सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्णमाला क्रम क्रम है ना। एस है, यू है, एन, एस, एच, आई, एन, ई, सनसाइन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आएगा, ई आ जाएगा। ई के बाद आई, सॉरी आई नहीं आएगा। एच आ गया, एच के बाद आई आ गया, आई के बाद एन आ गया, फिर एन आ गया, फिर एस आ गया, एस आ गया, फिर यू आ गया। यही हो गया ना, डबल एस। ठीक है, कौन सा अक्षर अपरिवर्तित, किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं है। एन के बाद आने वाले अक्षर, एक सेकेंड। सन साइन ना, एस, यू, एन, एस, एच, आई, एन, ई। ठीक है, 5, 8, 9, 14, 14, 19, 19, 21। ठीक तो है, एक भी स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा। कोई नहीं। Incoming voice। किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ई से लेके यू तक। एन के बाद आने वाले अक्षर, एफ से पहले आने वाले अक्षर, एच और एन के बीच। कोई नहीं अपरिवर्तित रहेगा, सभी का तो परिवर्तन हो गया यार, क्या दिक्कत है इसमें? Letters are added in alphabetical order। ठीक है, which of the following letter remains unchanged? एक भी नहीं सही है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या दिमाग लगाना इसमें। ठीक है, 5, 3, 8, 3, 11। ठीक है, ये हो गया 11, 8, 3, 11। ये गलत हो गया। 16, 3, 19, 3, 22। ठीक है, 14, 3, 17, 3, 20। दो को टिक करेंगे। अरे चलिए, और डब्ल्यू, यू बड़ा है डब्ल्यू से, यू किधर गया, यू 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 यू, और डब्ल्यू इधर है। चलो यू बड़ा 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 नहीं, गलत हो गया। के बड़ा है बी से, के बड़ा है बी से, ये गलत हो गया, नीदर वन नॉट टू। चलिए आगे, एमोर्फस फॉर्मलेस डिजाइन सिस्टम।
ठीक है। एम्यूनिटी कन्वीनियंस, ठीक है। सिनेरियो इनएक्टिव, आउटलाइन डिलीट हो गया, मैग्निफिसेंट ऑर्डिनरी, यही हो जाएगा एम्यूनिटी कन्वीनियंस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्यू से, क्यू आपका इधर आ गया, फर्स्ट से फोर्थ में आ गया, पांच से लास्ट में पांच आ जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे तीसरा, अरे यार एक ही तो दिख रहा है अपना। थर्ड वन को टिक करेंगे और देख लेते हैं। पांच आ गया आपका उठ के यहाँ पे, और ये क्यू उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर थ्री सही है, आगे बढ़ेंगे। एक कोड में आपको ये दे दिया है, ठीक है। रेट को ये सी का कोड क्या होगा, ACER ए। देखिए ए का कोड क्या आ जाएगा आपका, ए का कोड आ गया आपको परसेंटेज, ठीक है। CER, और ये आर का कोड क्या आ जाएगा, आर का कोड भाई परसेंटेज है, @ स्टार आ गया, ठीक है। आर का कोड हो गया, ए और आर का कोड हो गया, ए और आर का, ई और सी। परसेंटेज खत्म, स्टार खत्म, और ये। तो ऑप्शन के हिसाब से तो @ हम टिक करके निकलेंगे आगे, ठीक है। चलिए, लिटिल को ये लिखता है, स्लिप को ये लिखता है, ठीक है। तो लिटिल को ये लिखता है, स्लिप को ये लिखता है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे। चलिए, लिटिल स्लिप को ये लिखता है 1 4 3 2। स्लिप को लिखता है, टी का कोड क्या होगा, 2 और 3 IP है। इसको बाद में करते हैं। 182 है, यहाँ पे क्या कम किया है, यहाँ पे 70 -12 किया है, यहाँ पे -10 किया है, यहाँ पे -8 किया है, यहाँ पे -6 करेगा तो क्या हो जाएगा, 146, 4652, ठीक है। आगे बढ़े। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ से 52, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 6 कम करेगा, 46, ठीक तो है। सही तो है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलोक सा क्वेश्चन है, इंग्लिश करेंगे। सम टॉय आर प्लास्टिक, ठीक है। ऑल प्लास्टिक आर स्टील, ठीक है। और नो स्टील इज आयरन, ठीक है। चलो, नो स्टील इज आयरन। तो सम प्लास्टिक आर टॉयज, प्लास्टिक आर टॉयज बिल्कुल सही है। ऑल स्टील आर प्लास्टिक, ऑल स्टील आर प्लास्टिक, ऑल स्टील आर प्लास्टिक, ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। और नो आयरन इज स्टील, नो आयरन इज स्टील, ये ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 फॉलो करेगा। आगे फिर से आया है, चलिए फिर से करते हैं। ऑल इंग्लिश आर मैथ, नो साइंस इज मैथ। सम हिंदी आर साइंस, हिंदी आर साइंस, हिंदी आर साइंस, ठीक है। सम इंग्लिश आर हिंदी, इंग्लिश हिंदी, सम इंग्लिश हिंदी नहीं कह सकते हैं अभी। नो हिंदी इज मैथ, सम और नो है, नो हिंदी इज मैथ नहीं कह सकते हैं। आगे नो साइंस इज इंग्लिश, नो साइंस इज इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है। कंक्लूजन ओनली 3 फॉलो, आगे बढ़ेंगे। 900 से 16, 916 हो गया, इधर 16 जुटा, इसमें इसमें कितना जुटा, 16 5 21 10 41 10, 21 और 2 1 3 1 4, ठीक है, ये हो गया। 41 6, और ये 3 36 हो गया। 4 5 6 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 38 64 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 6 4 14 8 1 9 1090 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लग जा भाई, चलिए आगे। 292 146, छह दूना 28 29, हाफ किया, इसमें एक गुना एक किया, इसमें क्या किया भाई, 2 7 14 2 3 6 146 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 4 11 219, ठीक है। 1.5 2, 2.5 यहाँ पे 3, तो 5 3 15 17 से 28 का हासिल 2, और 2, और यहाँ पे 3 32 85, ठीक है। 3 9 27, 1 28 2 3 32 85 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं।
KCTD, अच्छा, KC के बाद, अच्छा भाई यहाँ पे K आया, C आया, फिर यहाँ पे H आया, नहीं, एक दो तीन, चौथा में क्या आएगा, तीन चार, D आएगा। अच्छा यहाँ पे D आया है, ठीक है, और सेकंड में आपका E आया है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, तीन, ठीक है, यहाँ पे H आया, यानी KCH, KCHED, के H के बाद 19 आया है, H के बाद 19 के बाद क्या आ जाएगा, 18, R आना चाहिए। चलो 18 आ गया, 18 के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड में 17 आएगा, ये तक तो सही है। ये दोनों गलत हो गया, ठीक है, के भी सही है, और यहाँ से देखते हैं HE, तीसरा में क्या आएगा, एक दो, तीसरा में D के बाद क्या आएगा, F है, DED, F ही आएगा इसमें, क्योंकि आगे F ही है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलिए भाई फिर से आ गया है, SC, ठीक है, S के बाद C आया है, S के बाद Q, SCB, S19 जो 21, नहीं आएगा इससे, नहीं, S तो आया यहाँ पे, ठीक है, CB के बाद H आया है, चलो H ले लेते हैं, H के बाद यहाँ पे आ गया I, तो QSCBHUI, QSCB, QSCBHQI, QB, I आ गया ना, CB के बाद क्या आएगा, CB के बाद H आएगा यहाँ पे, ठीक है, SHIC के बाद, B के बाद फिर यहाँ पे U है ना, U आया, ठीक है, I आया, I के बाद फिर Q आ जाएगा, Q के बाद C आ गया, फिर B आ जाएगा, और H के बाद UI, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही लगा। चलिए, कितने त्रिभुज है, एक दो तीन चार दूनी आठ, नौ दस, 10 तो दिख रहा है, 10 के अलावा और कोई भी है, दो हो गया, 8 दो 10 तो हो गया, 10 के बाद 11 आ गया, इधर 11, 11 के बाद 11 ही है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर की ओर उन्मुक्त मुखरित व्यक्तियों की एक पंक्ति में धामी बाएं से 20वें स्थान पे, पलाश दाएं से 25वें स्थान पे, ठीक है, ये हो गया, अनिका धामी और पलाश के ठीक बीच में है, अनिका धामी और पलाश के बीच में है, चलो, यदि पलाश अनिका के दाईं और 12वें स्थान पे, पलाश अनिका के दाईं और 12वें स्थान पे है, तो इसके बीच में 11, यहाँ पे 11, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति, 11 दूनी 22, 1 23, 20 और ये 25, 5 3 8 2 3 6, 68, टोटल 68 होंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं, सी बड़ा है के से, सी बड़ा है के से, यस डेफिनेटली एक सही है, और डब्लू बड़ा है आर से, डब्लू बड़ा है आर से, डेफिनेटली 1 और 2 फॉलो करेगा। सील पॉइंट दूसरे पांचवे, चलो कर लेते हैं, दूसरा आ गया ई, 3 4 5, ई के बाद पी आ गया, पी के बाद ओ आ गया, 5 6 7 8, बाएं से दाएं करना पड़े, प्रत्यक्ष के बाद प्रयोग कर दो, 4 8 कौन सा, चलो भाई, तो दूसरा, 3 4 5वां, छठा, 7 8 एन, ठीक है, तो ई पी ओ एन, ठीक है, NOP, नहीं, PONE,
ऐसे कोई वर्ड मतलब होता नहीं है इसमें से। इसको करेंगे मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले। चलिए, स्ट्रॉन्ग फीवर सेल्डम फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंट अपोजिट है, संबंधित नहीं है। चलो भाई कर लेते हैं। 14 और 19 जोड़ने पे क्या होगा? 9 4 13, 2 1 3 33। संबंधित नहीं है आपस में ना। 32 का हो गया 1024। और यहाँ पे 56 माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका? 2 और ये 3, 32 आ जाएगा। तो 14 14 196 प्लस 14, ठीक है। 28 737 प्लस 28 8 4 12, ये हो गया 11 121 से 121, और 11 कितना आ जाता है आपको? 132। तो यही तो नहीं आ रहा, लेकिन 33 देने का क्या मतलब है? 14 5 19, 32 5 37, 11 5 16, यही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 864 को ये लिखता है। अच्छा, देखिए 8 में 4 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा है, 1296 है ना। 864 माइनस करने पे क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 432 आता है। 792, 528 माइनस करने पे क्या आता है? 4 आता है। 8 में 6 2 गया, 6 8 में से 2 गया, और 6 में 5 गया, 164 आता है। 11 43 किससे संबंधित है? अच्छा भाई, 864 है ना। अच्छा अच्छा, तो भाई 528 है। 26 4 जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 8 4 12 14 8 9 5 7 1 5 7, ठीक है। इसका 1.5 टाइम गुना किया है। 1.5x बराबर 11 43। तो ये तो गड़बड़ है ना तब। ये गड़बड़ है भाई। 762 का द्वितीय छो, दो पंचे दो सते 14। अरे यार, 2 तिया 6, 2 अठे 16 1, ठीक है। 762 में जोड़ने पे क्या आता है? 3 814, 7 3 10, एक 1143 आ रहा, ये तो आ गया इसके हिसाब से। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से ये वाला अपना लॉजिक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 24 18 को बदलने पे कौन सा समीकरण सिद्ध होगा? चलो भाई कर लेते हैं। 72 भागा 8 प्लस 24 × 2 - 18। 8 9 72, 24 दूनी 48, 48 10, 58 में से एक गया। 57 - 18 करने पे क्या आएगा भाई? 9 आएगा, 4 में से एक गया, 3 आ गया। 39 फॉलो तो हो रहा है। 24 दूनी 48, 48 और 9 57 में से 18 गया, 9 आ गया, और 4 में से गया 3, 39 तो आ रहा है इसमें। 72 - 24 भागा 8 प्लस 2 × 18, 8 तरीके 24, ये हो गया 69। 18 दूनी 36, 9 6 15, 6 3 9 1 10, 105। दोनों सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए 26 18 करना क्या है? गुना किया, प्लस किया, बराबर किया, प्लस किया और डिवाइड किया इससे। ये तो नहीं होगा। ठीक है, गुणा किया, माइनस किया, बराबर किया, भागा किया, ये हो सकता है। चलो 26 × 18 -62 बराबर 390, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 113, और माइनस को गुणा किया है यहाँ पे। गुणा 4, यही ना। करे 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 भाई, तो कुछ ज्यादा हो रहा है। चलो कर लेते हैं। 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। 4 3 12 2 8 2 10, 0 आ रहा, ठीक है। 8 8 6 का 48 में से 2 गया 46, ये तो नहीं आएगा। यूनिट डिजिट तो आपका सेम नहीं आ रहा इसमें। 5 7 35, 5 8 40, और 4 3 12 8 2 10, ठीक है। 8 6 का 48 में से 2 गया 46, ये भी नहीं हो रहा है। तो भाई 26 - 18 बराबर 62 भागा 390 गुना 5। हाँ, ऐसा 78, और प्लस, एक सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ है क्या? 26 - 18, ठीक है। गुना, यहाँ पे था 26। रुक जाइए रुक जाइए।
भाई 26 हो गया, 18 हो गया, -62 बराबर 390 भागा 5 गुना 113 +4। तो ये तो किए ही ना अभी हम। अर्थक 48 में 2 किया, 46 6 आ गया यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 5 7 35 5 40 4 3 12 4 4 8 तरीके 24 और 28 आ गया यहाँ पे। ये दोनों फिर यूनिट डिजिट का सेम नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया ना तब। और लास्ट वाला देखते हैं अपना। 26 × 18 +62 बराबर 390 डिवाइडेड बाई 5 +113 और इंटू 4। 5 7 35 और 8 40 4 3 12 8 10, ठीक है। 8 4 48 50, ये दोनों का यूनिट डिजिट सेम लग रहा है हमें। आंसर तो यही होएगा, आगे बढ़े। चलिए, आज लैग ज्यादा हो रहा है इसमें। आफ्टर सीइंग द मैन इन फोटोग्राफ, कियाको recalls, I am the wife of brother of this man's son। इसमें इंग्लिश का जरूरत नहीं है, हिंदी ही सही है। मैं उस व्यक्ति के पुत्र की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देखने के बाद किया क्या बोलती है, किया याद करती है कि मैं इस व्यक्ति के पुत्र के भाई की पत्नी हूँ। किया तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? भाई भाई बहू लगेगी, ठीक है। चलिए, जी आकृति आपका किसमें निहित है? तो ऐसे किया ऐसे किया, ये तो गलत है आपका। ये ऐसे आया, ये चांसेस है 4 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। ये दिल 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 दिल, ओके। इस साइड है तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर देखेगा, ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये गलत हो गया। नीचे देखेगा, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? 2 और 3, 3 में डिफरेंस आपका तो कुछ नहीं है, बस आंसर आपका 3 नंबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई चौराहे की सड़क पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया। आरबीआई चौराहे की सड़क पर एक ओवरलोड ट्रक पलट गया, जहां जिससे वहां मौजूद कई लोग घायल हो गए। सरकार को उस ट्रकों से जुर्माना वसूलना चाहिए जो क्षमता से अधिक सामान ले जा रहे हो। उस दुर्घटना स्थल पर मौजूद इंटरनेट उपयोगकर्ता को बिना किसी विलंब के एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन को कॉल करना चाहिए। दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए यहाँ पे इंग्लिश करेंगे इसका। ए एंड का मतलब क्या होता है? एंड डी इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ इज मदर, यानी एम की माँ का भाई है। एम की माँ का भाई है। चलो, एट द रेट का मतलब हो जाता है डी इज डॉटर ऑफ ई, तो एम इज डॉटर ऑफ ई है। एम इज डॉटर ऑफ ई, चलो यहाँ अभी क्लियर नहीं है। और डॉलर का मतलब हो जाता है डी इज फादर ऑफ ई। के ई थोड़ी ना है यहाँ पे, के है। नहीं, एम एट द रेट का मतलब हो जाता है डी इज डॉटर ऑफ ई, तो डी इज डॉटर, एम इज डॉटर ऑफ के, ठीक है, ये के है। और के एंड का मतलब हो जाता है, डॉलर का मतलब हो जाता है के इज फादर ऑफ ई। के इज फादर ऑफ, के इज फादर ऑफ एल, यही ना? हाँ। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एल परसेंटेज का मतलब हो जाता है डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई एंड डी इज अनमैरिड। अच्छा, एल परसेंटेज, पी का मतलब क्या होता है? एल तो अनमैरिड है, ठीक है, एल अनमैरिड है। और एल क्या है? इज द सिस्टर इन लॉ, एल सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, तो वो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाउ पी रिलेटेड टू के, पी क्या लगेगा? के का पी लगेगा, दामाद लगेगा, सन इन लॉ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, हिंदी करते हैं इसको। और 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं।
दो तीन चार, चलो भाई 8 व्यक्ति हो गया। दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है। एबीसीडी दक्षिण की ओर भाई, एबीसीडी दक्षिण की ओर, पी क्यू आर एस उत्तर की ओर, ठीक है। सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक यहाँ आएगा बी के दाईं ओर सी दूसरे स्थान पे, ठीक है। डी आर के विपरीत बैठा है, डी आर के विपरीत बैठा है, पता नहीं डी किधर है आर किधर, आई डोंट नो। सी क्यू के विपरीत बैठा है, सी क्यू के विपरीत बैठा है, चलो ये हो गया। एस क्यू के निकटतम बाईं ओर, क्यू के निकटतम बाईं ओर, एस तो इधर आ गया, ठीक है। डी और आर तो भाई डी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, ठीक है। एस क्यू के निकटतम बाईं ओर निम्नलिखित में से ए के विपरीत कौन बैठा है भाई, ए के विपरीत एस बैठा है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए। भाई रीजनिंग हो गया कंप्लीट भाई, टाइम तो लगा अच्छा खासा, 2 क्वेश्चन छोड़ा है हमने, 13 नंबर, 38 और लिटिल। करें इसको एक बार। पहले 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 एल आई डबल टी एल को ये लिखा है भाई, टी का कोड तो अपना आ गया यहाँ पे 3, टी का कोड तो 3 आ गया तब तो। नहीं, यहाँ पे आपका एस एल आई पी है ना, एल आई एल आई एल आई, एल आई आ गया, 2 3 1 है, तो 2 3 हो गया इधर। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 4 और 7 में डिफरेंस देखे अपना, 4 और 7 में, तो डबल टी है तो 4 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है 49 में ना, सील पॉइंट की दूसरे, अच्छा भाई इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आते हैं भाई मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स पे आते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। कुल मतों की संख्या इतना है, ठीक है। और भाई विजेता को वैध मतों में से 65% मत प्राप्त हुए, विजेता और हारने वाले के मतों के बीच का अंतर क्या होगा, चलो भाई। 1 2 3, 2 3 4, 9/10 इंटू डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, 65 इधर आ गया और 35 इधर आ गया, क्या डिफरेंस आएगा 30, तो 3/10 ही तो हमें निकालना है। 18 72, 9 का मल्टीपल होगा, 3 3 6 2 8, 3 2 6 2, 3 2 5 2 7 नहीं होगा, 2 2 4 1 5 6 2 8 1 9, आंसर हो जाएगा आपका 9 का मल्टीपल आपका 216, ठीक। आगे बढ़ेंगे। इतना का 18 विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। अच्छा, 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 ही होगा। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% की छूट देता है, वेरी गुड, 100 से 75, 25 डिस्काउंट, ठीक है। कितना रुपये में बेचता है भाई, 75 का वैल्यू आपका 4560, इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। ओहो, एक सेकेंड, इसको हटाइए। निकालना क्या है हमें, यदि दुकानदार छूट न देने था तो नया लाभ प्रदेश क्या होगा, अच्छा चलो। सीपी बाई एमपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, तो सीपी हमें पता नहीं, एमपी पता है। एमपी तो भाई यहाँ पे बिक जाएगा आपका 4560, सीपी 25% की डिस्काउंट 75 और लाभ 120, 15 5 75, और भाई 24 5 120, ठीक है। 3 5 15, 3 8 24, ठीक है। 8 से कटेगा, 8 6 के 48, 8 7 8 5 40, ठीक है। 5 8 7 56, ठीक है। अब ये कटेगा जीरो, 7 5 35, 5 3 25, 3 2850 रुपया आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। यदि दुकानदार छूट न देने का निर्णय लेता तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, आप 4560 में बेचता है, नहीं 25% का डिस्काउंट भी देता है ये, यार इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 25% की छूट देता है, ठीक है। बेसिक से करने में ही फायदा है क्या, अच्छा इसको बाद में करते हैं, बेसिक से ही कर लेंगे इसको, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। चलिए, 440 लीटर में कंटेनर में दूध, शुद्ध दूध है, कंटेनर का 40 लीटर भाग खाली है, कंटेनर से 20% सामग्री को पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। और फिर 25% सामग्री बदल दिया जाता है, ठीक है। 10% सामग्री को पानी से बदल दिया जाता है, तो अंतिम में
पानी की मात्रा क्या होगी? तो भाई 440 लीटर है। इसमें 40 लीटर भाग खाली, 40 लीटर खाली, ये है पता नहीं, छोड़ हटाओ। 440 लीटर के कंटेनर में शुद्ध दूध है और कंटेनर का 40 लीटर भाग खाली है। चलो, कंटेनर में 20% सामग्री पानी में बदल दिया जाता है, तो भाई 1/5 हो गया। और फिर 25 1/4 हो गया, और फिर 1/10 हो गया। तो कटेगा कटेगा कटेगा। 44 है ना भाई, ये तो डेफिनेटली आपका जो है 11 का मल्टीपल होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और 8 1 9 गलत होगा, 6 1 5, 6 1 7 गलत हो गया, 4 1 5, 8 1 9, 8 1 9, 6 1 7, 4 नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। 8 1 9, 4 1 5, 6 1 9 नहीं। को भी देखते हैं बाद में भाई। आगे पहले बैठते हैं आगे और फिर बनाने पड़ेगा। बहुलक में तो बहुलक में जो होता है, किसकी संख्या ज्यादा है, रिपीटेड कौन सा ज्यादा है? 34 34 34 34, दो 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 दो, 34 2 बार है, ठीक है। और ये 78, 1 2 3, 3 के बाद 4 आ गया, 78 तो 4 बार आ गया। 67 देख लेते हैं, एक, चलो हटाओ। 89 89 89 89, चलो 78 है, ये आंसर आएगा अपना बहुलक में, ठीक है। 3 + √3, ठीक है, करें भाई। 3 + √3, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 3 - √3 करने पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 - √3 करने पे 3 3 9 में से 3 गया, 6 आ गया, 3 2 6 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और -3 × 3 + √3 करने पे क्या आएगा? ये भी वही आ जाएगा। 3 3 9 में से 3 गया, 6 आ गया, 3 2 6 आ गया, ठीक है। और 3 - √3 है और -3 है। चलो, इस सब का हम ले लेते हैं एक बार। 3 - √3 -3 - √3। तो इसमें क्या दिख रहा है? ये कट गया, -2 √3/2, तो खत्म 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 हो गया। -√3 इधर आ गया, 3 + √3 इधर आ गया, ये कट गया। आंसर 3 आंसर आएगा केवल। आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। 96 प्रति किलोग्राम की दर से 8 केजी चावल और 108 किलोग्राम प्रति की दर से x केजी चावल, 96 रुपया प्रति केजी की दर से 8 केजी चावल, ठीक है। अरे, 8 केजी चावल, ठीक है। और 108, 96 रुपया है भाई, ठीक है। और 108 रुपये प्रति केजी की दर से x केजी चावल खरीदा, ठीक है। मतलब मिलाया जाता है। यदि दुकानदार ने चावल को 25% लाभ पर 125 ग्राम प्रति केजी पर बेचा, तो भाई 125, ठीक है, 5 का वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा? 2500 के 100 आ जाएगा, 4 का वैल्यू 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 96 रुपया प्रति केजी है, ये 8 केजी चावल है, ठीक है। ये x केजी चावल 108 रुपया प्रति केजी है, और ये 100 रुपया में बिका, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 और ये 1। 2 का वैल्यू 8 है, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 2 का वैल्यू 8 है, 1 का वैल्यू 4 आ जाएगा। आंसर आ गया 4 केजी। आगे बढ़ेंगे, चलिए। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। चलो, पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है भाई इसका? लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी हो जाएगा अच्छा, समबाहु है ना, तो 3a पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो आपका इधर भी आ जाएगा ना, 225, यही आएगा। प्रिज्म का आयतन तो आपका होता है आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, लेटरल सरफेस एरिया है क्या? देखते हैं एक बार, वही होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया ठीक तो है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच का वैल्यू हमें निकालना है, तो भाई 3 चौके 3 7 21, 3 5 15, तो भाई ए एच का वैल्यू आएगा 75। प्रिज्म का आयतन आपका दे दिया 112, एरिया ऑफ बेस तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू हाइट बराबर 112.5 √3। ये तो कट जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कट गया।
ए एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इंटू एच का वैल्यू आ जाएगा आपको 75 बराबर 112.5 गुना 4। ठीक है, बट्टे 75 नीचे कर लेते हैं। ठीक है, गुना 10 इधर आ गया। ठीक है, 25 या 75 इधर आ गया, और 2500 के 100 इधर आ गया 12, 25 25 125 15 आ गया इधर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 6 आ गया इधर, एक बराबर 6 आ गया भाई। ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आप निकाल ले इसको, एक सेकेंड। ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे भाई, ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिज्म का आयतन, और यहाँ पे इसी को कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो छोतरी का 18 इंटू एक्स, एच बराबर 225 आ गया, 9 दुनिया 18 आ गया, और 9 दुनिया 18, 4, 9 पचा 45 आ गया। ये भागा 2 करो तो एच का वैल्यू आ जाएगा 2, 12 दूनी 24, 12.5। ठीक है, और ये आज बहुत ज्यादा ये लैक हो रहा है। ठीक है, 12.5 आंसर आ जाएगा हाइट का। 216 36 आ जाएगा, इंटू 19 आ गया, -27 गुना 3 तिया 9 प्लस 7 नंबर 63। ठीक, यूनिट डिजिट सबका देख लेते हैं। 6 9 6 के 54, 4 में से 9 7 63, और ये 3 खत्म, 4 आ जाएगा आंसर, 504 आंसर आ जाएगा। क्या, 36 और गुना 19। ठीक है, 9 6 के 54, 4 आ गया, और सबका यूनिट डिजिट आपका सेम अलग अलग है, तो 3 तिया 9 27, और 9 700, 9 सते 63, 3 आ गया यहाँ पे, और 7 63, 3 3 0 हो गया, और यहाँ पे 4 आ गया, तो आंसर आएगा 504 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माध्यिका, बंटनी की माध्यिका माध्य ज्ञात करें। मीडियन ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन निकालना है, तो भाई इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। पहले नंबर ऑफ टर्म देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो भाई 9 है तो 4, पांचवा टर्म जो होगा सो ये आपका मीडियन कहलाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पांचवा टर्म में एक आ गया इधर, एक के बाद एक इधर आ गया, दो इधर आ गया, नहीं एक आया, दो आया, तीन आया, तीन के बाद 4 आया, 4 का 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद, 18 के बाद एक 5 आ गया, 22वां। ठीक है, ये 22वां हो जाएगा आपका माध्यिक का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 841 आ गया ये भाई, 29 आ गया ये आपका, 9 अठे 72 के, तो हासिल 7, 9 दुनिया 18, 7 25, 252 इधर आ गया, -175 प्लस 13। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका देख लेते हैं। 9 2 11 में से 5 प्लस 3 एक, 4 में से 4 9 14, 9 आएगा आंसर, ये 119 आ जाएगा आंसर। कैसे, तो 9 2 11 आ गया यूनिट डिजिट, और ये 3 आ गया, तो 3 1 4 आ गया, -5, तो भाई 4 तो आएगा नहीं, यहाँ पे 14 कर लो तो 9 5 14। ठीक है, आंसर 119 आएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए, साइन थीटा प्लस टेन थीटा है, और कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो भाई साइन इंटू कॉस आ गया, प्लस साइन आ गया, जीरो इधर, और साइन आ जाएगा, साइन इंटू कॉस आ गया, प्लस कॉस आ गया। ठीक है, इधर आ जाएगा फिर 1 प्लस साइन, प्लस कॉस, अरे यार, ठीक है, प्लस साइन कॉस। ठीक है, ये आ गया। हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो एस सी प्लस एस, अच्छा, ये नीचे में क्या आ जाएगा आपका, साइन इंटू कॉस आ गया, ये भी तो नीचे में आ गया। एक सेकंड में वैल्यू पुट कर सकते हैं, अच्छा इसको बाद में करते हैं। किशोर बाइक चला रहा था, और इतना मीटर की चाल से इमारत की ओर जा रहा था। इमारत के शीर्ष से उन्नयन कोण 45 से 60 डिग्री हो जाता है, 45 से भाई ये 60 डिग्री हो जाता है। उसे 180 सेकंड का समय लगता है, इसे 180 सेकंड का समय लगता है, इतना से इतना डिस्टेंस आने में, और वो इतना स्पीड क्या कर रहा था इसका, 4√3 - 1 स्पीड इसका ये है। ठीक है, वो देखता है इमारत कितना सेकंड चल 100 सेकंड बाद, इमारत की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, इमारत की ऊंचाई क्या होगी, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 180 सेकंड में, ये स्पीड आपका ये है, और इंटू 180 सेकंड हो गया इधर। ठीक है,
तो भाई √3 प्लस, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1.732 में से 1 गया तो 0.732 इंटू 180 आ गया इधर। ठीक है, इमारत की ऊंचाई क्या होगी, 180 है, 9 का मल्टीपल होगा यहाँ पे, 8 4 12, 7 2 9, 6 4 10, अच्छा 5 11, चलिए 720 √3 आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की कुल संख्या ये दिया हुआ, ठीक है, बी कम एक साथ कम बी डी ई में पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी, बी डी ई में पुरुषों की कुल संख्या, बी डी और ई में पुरुषों की कुल संख्या क्या है, व्यक्ति की कुल संख्या, महिला का औसत ये दे दिया। अच्छा, ठीक है, 880 में से 400 गया तो भाई 440 आ गया, ये 40 आ गया, 440, 36 से 80 कम कर देंगे इसमें से तो हो जाएगा आपका क्या, 80, 280 हो जाए, 36 दूनी 72 माइनस 440, ठीक है, 0 आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पे 6 में जो गया 280, ठीक है। अरे यार इसका तो हमें जरूरत ही नहीं था, 480 है, यहाँ पे कितना 560 है, तो 48 दूनी 96, और यहाँ 56 करने पे क्या आ जाएगा, 0 0 400 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 यहाँ पे कम है, और 420 80 60 ज्यादा है तो 480 हो जाएगा, 46 दूनी 92, 42 42 दूनी 84 हो जाएगा, और ये 8 480, ये हो गया 46, ये गड़बड़ है भाई, 460 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 ज्यादा है ना, तो 420 और 60, क्या गलती कर रहे हैं इसमें, 444 और 400 कम करने पे आएगा 440, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 48 दूनी 96 माइनस 560, 0 400 आ गया, ठीक है, बीडीई है ना, हाँ, ई 42 दूनी 84 हो गया, और 480 कम करने पे 0 हो गया, 7 में से 4 गया, 360 आ गया, 0 6 4 10, 4 4 8 3 11 1 1200। इससे आसान में भी गलती हो रहा है, बताओ भाई, एक तो साला पेन दिक्कत कर रहा है ऊपर से, अरे यार, बी डी और ये ई, ठीक है, 42 दूनी 84 माइनस 480 करो, क्या आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 7 में 2 गया, 7 में से 360, ठीक है, और 448 दूनी 96 मैंने 56 गया, तो भाई कितना आ जाएगा भाई, सीधा सीधा 400 करो इसमें से, 400, ठीक है, और 4 42 दूनी 88, 480, 814, ठीक है, 4 3 7, 4 11 1 1240, 2 वर्षों के 12% ब्याज पर इतना रुपये का निवेश किया गया, ठीक है, 2 वर्षों बाद उसे प्राप्त धनराशि, 12 दूनी 24 गुना 6, 6 6 14 से इंटरेस्ट लगा, और धनराशि को 2 वर्ष के लिए, वर्ष में यदि होने के लिए 10% ब्याज की दर की पेशकश करने की अन्य योजना में प्रवेश करता है, 4 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज कितना होगा। अच्छा, 6,000 है, ठीक है, 24%, 12 दूनी 24, ठीक है, और 2 वर्षों के बाद उसे प्राप्त धनराशि को 4 वर्षों के लिए वार्षिक संयुक्त, ठीक है, तो 14 40 6 1 7 4 4 0, और भाई 20%, 4 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें, तो भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 188, और ये 14 दूनी 28, 2900 समथिंग आएगा। ये क्या कह रहा है इसमें भाई, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए का निवेश किया, 2 वर्षों के बाद उसने प्राप्त धनराशि को 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से, ये आपका सीआई है या एसआई है यार, सीआई है, तब ना यहाँ पे दिक्कत हो रहा था भाई। चलिए चलिए चलिए, हो गया यहाँ पे, क्लियर है, 7440 है,
और 2 वर्ष के 10 दिन में से 21%। भाई 21 है तो चार चार सात, चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, सात दूनी 14। यहाँ पे आपका जाएगा। कहाँ चला गया भाई ये? अरे भाई, ये चार आ गया, ठीक है। आठ चार 12 आ गया, 8 7 15 16, 14 1 15। ठीक है, 0.4 आ गया इधर, और 1440 इसमें ऐड करो तो भाई 15 62.4। चार दो छः चार 10, 5 4 9 1 10, 3000 2 4। आंसर आपका पहला आ गया आंसर। ठीक है। इसमें गलती तो भाई पेन टेप की है, बहुत ज्यादा ये टाइम ले रहा है। एक धनराशि के 8 वर्ष 5 वर्षों बाद इतना रुपये हो जाते हैं, साधारण ब्याज 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? 8 वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए इतना रुपये हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं ना है, सिंपल इंटरेस्ट है। चलो, समान ब्याज दर पर 8,000 रुपये 3 वर्ष के साधारण ब्याज में कितना होगा? भाई 23400 है, 14400 है। माइनस करने पे जीरो और 9 आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाता है। ब्याज दर कितना पे? 14400। भाई 9,000 आ जाता है गुना 100। ये दो जीरो दो जीरो गया। नौ, नौ छक्के 54, चार चौके 16, 25। ये 25 है भाई यहाँ पे। दो दूनी चार, दो पंचे 10, 25 25 125/2%। आ गया आपको। भाई 5 साल है ना, तो इधर और करो ना, 5 साल है तो डिवाइडेड बाय 1/5 करो तो 25/2 आ गया। भाई 25/2% आपका रेट आ गया, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए ना 25 या 75/2 गुना 8,000/100। ये डबल जीरो, ये डबल जीरो गया, दो चौके 8 गया, ठीक है। और 75 दूनी 1.5 1.5 300 आ गया, यानी 3,000 रुपये आपका हो जाएगा आपका ब्याज दर। आगे बढ़ेंगे। पी किसी काम का 2/7, दो तिया 6 7 तिया 21, क्यू आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। पी और क्यू कितने का मतलब, क्यू और क्यू दोनों मिलकर काम का कितना 2/7? तो भाई चलो कर लेते हैं, 21 गुना 15/5 1 6 2 1 3, 36 आएगा। तो क्या करें इसमें? सात, 3 7 21, 12 तिया 36, 12 भागा 15 7 105, 15 7 105। वर्षा का तो वर्ष 96, 9 6 15, ठीक है। 0.12, 3 3 3 चौके 12, 8 पूर्णांक 3/4 आंसर आ गया इधर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक शिखा एक ड्रेस को इस तरह में बेच के इतना % लाभ प्राप्त करती है। अच्छा, वो इसी तरह में बेचती तो उसे लाभ या हानि कितना होता है? इतना रुपये बेच के 132% का लाभ, यानी 232/100, 1856। 23 दूनी 46, दो दो चार। 132 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको? सीधा काटने पे क्या आएगा भाई? 25 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। 5 3 8, 3 2 5/25। 58 का वैल्यू 1856 है। तो 23 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 23 का मल्टीपल होगा वो इतना। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, करते भाई। 29 आ जाएगा। दोनों में 18, दो 4 2 8 16, 29 से कटेगा क्या? कटना तो चाहिए 9 2 8। 29 दूनी 58, 29 तिया 87, और ये 5, 29 दूनी 58, 32 आ गया। 23 गुना 32 है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दो दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 आ गया, 9 4 13 6 736 आ गया इधर। तो सबको हटाते हैं और यहाँ पे 736 को लिखते हैं। यहाँ पर क्या भाई? सीपी आ गया, वो इतना 924 में बेचता है। भाई 924 में बेचता है। 8 आ गया और 11, 8 आ गया, 8 में 7 गया, 188 गुना 100/736 है भाई। पॉइंट में आएगा क्या? 8 8 16 काट लेते हैं, दोनों मटा, दो चौके 8, दो तिया 6, दो छक्के 12, दो अठे 16, ठीक है। और ये 4 17, 4 दूनी 8 नहीं, दो चौके 8, दो दो चौके 8, दो सत्ते
14, 18, 4। और भी कटेगा भाई, 2 9 18, नहीं 4 से काटो, 4 चौके 16, 2 4 6 24, 25, ठीक है। और तो नहीं कटेगा अब, चलो भाई, ये तो हानि नहीं होगा, हानि नहीं होगा। और ये दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। 25 6 के 150, 175 के 5 हासिल 17, और 25 6 के 100, 100, 110, 117, 42, भागा 46। तो यहीं पे देख लेते हैं एक बार में। नहीं भाई, यहाँ गड़बड़ हो गया क्या भाई? 11 मिनट भाई, क्वेश्चन तो बहुत बच गया यार। यार 100, एक तो साला पेन टैब इतना खराब हो गया, पता नहीं यार। 132% है ना भाई। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 25, 5 3 8, 3 2 5, 58/25, 1856, ठीक है। ये 58 आ गया। 29 दूनी 58, 29 करो, 2 9 18 2 4, और 56 है ना, 2 8 16, ठीक है। 29 से करो, 9 2 8, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 5 29 58, 32 आ गया। 32 गुना 25 करना है ना फिर। 25 दूनी 50, 25 के 75, 5 80, 32 दूनी 64, 800 1440 आ रहा है यहाँ पे। 924, 6 आ गया, 3 में 2 गया 1, और 9 5 14, 516/1440 ये काटो। 2 5 6 10, 2 7 72, और 18 14 72, 4 का 4, 1 4 दूनी 8, 3 4 9 36, ठीक है। 9 1 10 2 12, 3 4 का 18, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 से 15, 5 चौके 20, 21, भागा 6। यार यार समझ में नहीं आ रही। सर इसको करते हैं स्किप भाई। हिट हो गया यार। 2 tan² थीटा कॉट भाई 2, प्लस sin² थीटा cos² थीटा, प्लस cos² थीटा sin² थीटा, बटे 1/cos इंटू 1/sin, यही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा, प्लस sin² sin 4 थीटा, प्लस cos 4 थीटा, बटे 1/sin इंटू कॉस आ गया ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं। sin² थीटा को स्क्वायर लिखो, cos² थीटा को cos², के 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 1 + 2 sin² थीटा cos²थीटा, साइन कॉस आ गया यहाँ पे। तो ये साइन कॉस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो अब आएगा 2 sin³ थीटा cos³ थीटा। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या अलग अलग है। बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को स्पर्श करती है यदि स्पर्शरेखा की लंबाई 12 है। 14 है। दो वृत्तों के परिवर्त क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा? दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है।
छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा? एक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको 14 इकाई है। अरे यार, हट जा, मूड खराब कर दिया ये। अरे, ये 7 हो गए, ठीक है। बड़े वृत्त की एक जीवा, छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो दो वृत्तों के बीच परिबद्ध क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चौसठ, 7 है, 625 और 14, 576 और ये 49, तो हो गया यहाँ पे आपका क्या भाई, 25 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों वृत्तों की ना। तो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया। 22/7 इंटू R1 स्क्वायर 625, 24, 24, ये 7 आ जाएगा, 7 आ गया, 49, 7, 154 आ गया तब तो, ठीक है, 154। गिरीश का मासिक वेतन इतना हुआ, आपने इतना आर्थिक धनराशि के सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश की धनराशि कितनी होगी? तो 60% है ना, तो 3 का मल्टीपल होगा, 6 2 8 4 12, 4 4 8 नहीं होगा, 4 2 6 होगा, 6 4 10 11, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 3 का मल्टीपल, 6 को 24, ठीक है, 6 6 को 24, ये भी कट रहा, चलो भाई। 1 2 3 4, ठीक है। अपने वेतन का 30% और शिक्षा को 20%, 50%, तो बच गया 1/2, ठीक है। और शेष धनराशि का 60%, शेष धनराशि का 60% फंड में खर्च करता है। 8 तरीके 24,000। एक परीक्षा में उपस्थित कुल छात्र इतना प्रतिशत उत्तीर्ण नहीं हुए, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में 1/5 भाग, तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित होंगे? स्किप करो, इसको आगे देखेंगे। ए और बी एक टंकी में 14 मिनट 20 मिनट भर दो, चलो एक, और ये बी 20 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी जो है 6 लीटर, अच्छा अच्छा, यहाँ पे 6 लीटर प्रति मिनट इधर से खाली कर सकते, एबीसी एक साथ टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 पंचे 70, 2 7 14, 2 10 और ये 2 पंचे 10, तो भाई ये तो 10, तो नहीं 20 आ जाएगा इस दोनों का, भाई 20 और ये 14, 280 ले लो इधर, ठीक है, 20, 14 और ये 28, ठीक है। 34 और 8, टंकी की क्षमता क्या होगी? टंकी की क्षमता क्या होगी भाई, 28 होगा, 280, 6 और भाई यहाँ पे 6 लीटर प्रति मिनट, 6 जाके 36, 280, 75 हो गया, इधर 75 हो गया, 54 हो गया, 5 और 9 7 5 12, ठीक है, और माइनस करने का 40.40 ना, तो है 5, तो वही 5 4 9 और 7 5 12 0.40 आ जाएगा यहाँ पर, 9.989, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एबीसी बी ए सी का समझ भाजक है, ट्राइंगल ए बी सी में बी ए सी का समझ भाजक जो है ना, बी सी को डी पे काटता है, ए बी 10 आ गया, ए सी 14 आ गया, 5 और ये 7 आ गया, ठीक है। तो बी डी और डी सी 5 और 7 आंसर आ जाएगा। अबे लग जा भाई, 25 70, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर का, तीस तरह आगे 30 किलोमीटर इतना का, इस तरह उसके बाद 90 किलोमीटर जाते हैं। औसत गति क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, 6 3 9 9 18, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा, हाँ समय बराबर
चाल बटा समय, चाल बराबर दो, चाल बराबर दो बटा समय, समय बराबर दो बटा चाल। बहुत दिक्कत कर रहा है भाई। 5 31 25 25 20 30 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या था भाई, 90/10, तो ये हो गया 1.5 हो गया। नहीं है 20 60, यहाँ पे तो तीन ही है, ठीक है। और 12 1.2 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 3 12, एक 13.2 भागा 180 गुना 10, ठीक है, ऊपर आ गया। दूसरा के 12, दूसरा के 12, 2 9 18, ठीक है। ये 3 3 9, दो तीन, दो 3 2 22 आ गया। तो 15/11, 10 आ गया, 11, 11 4, 11 या 33, 35.13.6 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। बहुत दिक्कत कर रहा है ये आज पेंटे। तीर्थखंड का माप 90 सेंटीमीटर, तीर्थखंड का माप क्या पाया है, 22/7। 11 का मल्टीपल 7 5 12 नहीं होगा। 11 11 14 11 गलत हो गया, 8 5 13 गलत हो गया, 5 10, ये आंसर हो जाएगा। 550 को टिक करेंगे भाई। 36 42 होगा, 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। 9 का मिनट, 9 9 9 9 7 16, 6 7 12 18, 9 4 13 7 19, 76 भाई। यही होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में घना का आयतन है, घन के 15 गुना के बराबर है। 5 के 20, 5 3 15, 3 4 के 12, 4 आ गया। घन का कुल परिशेष क्षेत्रफल क्या होगा, 6, ये 4 4 16, 16 96। 6 a² आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हर्ष की वर्तमान आयु क्या कह रही है कि उसकी माता की आयु, हर्ष की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/7 गुनी है। 7 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, योग है ना, 100 हो जाएगा भाई। 2 7 2 9 x प्लस 10 बराबर 90, 10 हो जाएगा। ठीक है। हर्ष की वर्तमान आयु 10 दूनी 20 साल हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्या भाई, ये टाइम लैप्स हो गया ना, खत्म हो गया टाइम। चलो भाई। दो 2 4 5 6 क्वेश्चन स्विच हो गया, बनने वाला क्वेश्चन। स्किप 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 भाई, क्या हो रहा है ये, टाइम तो खत्म हो गया ना ये। हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे यार। खत्म तो हो गया ना भाई। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं भाई। गजब बात है भाई यहाँ पे। Someone who is wrongly blamed escape got, it was close but not cigar for Johnny as he came second on one's place. So success behind the enough salute to really to join support something that is already popular disappear to come near to success. यही होगा to cake, the cake has been backed but safe। एक्टिव में द सेफ हैज बीन बेक्ड है ना, तो सेफ गलत गलत गलत, हैज बेक्ड हैज बीन गलत, हैज बेक्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलो बाद में देखेंगे भाई, मार्क को रिव्यू करेंगे। आगे 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 आगे, एक सेकंड, हमको यहाँ पे दिखा वर्ड, वर्ड यहाँ पे दिखा, मैं इमेंस यूज हो जाएगा यहाँ पे, और बाद बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। द डिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द, स्पेलिंग एरर बताना है भाई। दिस सेट अराउंड द कैंप फायर, कैंप फायर टेलिंग स्टोरीज लेट इनटू द नाइट, इसमें तो गलत नहीं लग रहा है हमें। एयरप्लेन, ए आई, एयरप्लेन, एरोप्लेन होता है ना, सोर्ड एबव द क्लाउड्स, एयरप्लेन एरोप्लेन होता है। द बेक्ड ऑफ द बेस्ट कुकीज फॉर द नेबरहुड, NEIGSBOURS, ठीक है। बेक सेल द डिटेक्टिव अनकवर्ड, सही लग रहा है, आगे देखेंगे। स्किप 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 भाई, 14 में स्किप किया। परसीव मीन्स होता अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे 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 भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, द मैन परसीव मीन्स होता है क्या भाई, इसे नहीं बताना ना। द मैन स्टॉप थिंकिंग, he had heard some movement behind him, but after listening a few minutes could perceive so human sound and was satisfied he was alone। तो भाई, डिस्कवर डिस्रिगार्ड डोंट नेग्लेक्ट, डिस्कवर डोंट, डोंट मीन्स होता है क्या,
हाँ वही तो हम कुछ होता है निम्ब करना, ठीक है। तो नेग्लेक्ट हो गया, डिस्कवर हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, परसीव, अंडरस्टैंड, डिसरिगार्ड, डिस्कवर, डिस्कवर दे सकते हैं इसके हिसाब से। बाद में करेंगे। एक सेकंड, एक और वर्ड आया यहाँ पर, जाइंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, कोलोसल हो जाएगा। आगे 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 चलिए। ही वॉज फाउंड है तो यहाँ पे V2 है ना, तो दे फाइंड नहीं होगा, दे फाउंड हो जाएगा। बाय दे में तो दे फाउंड हो जाएगा, आंसर अपना सेकंड निकल गया, ठीक है। चलिए, द ट्राइबल लीडर सेड दैट दे हैड है तो भाई दे आएगा वी में। तो दैट दे है तो भाई वी हैड वैकेटेड है ना, तो विल तो आएगा नहीं, वी हैव वैकेटेड आएगा। सही है, आगे बढ़ेंगे। द न्यू फेलो आस्ट, अच्छा व्हाट इज द इमरजेंसी, ठीक है, आस्ट हो जाएगा, आस्ट आस्ट। फॉर व्हाट नहीं, आस्ट व्हाट द इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर वाज, ठीक है। आज द व्हाट द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वाज, ठीक है। आगे एक सेकंड बैक जाते हैं, एक बार देखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेगोशिएशंस वर अ रेड हैरिंग ऑल अलोंग, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम द रियल इशू। भाई ये तो हो गया आपका मिसलीडिंग आइडियाज, ठीक है। सम रिमार्क्स आर सीरियस एंड सम आर फ्रीवोलस में तो इंथुजियास्टिक, ठीक है, बट ऑल आर इंटरटेनिंग। तो एंटोनिम बताना है भाई, पेटी, इम्प्रैक्टिकल, सिली, इम्प्रैक्टिकल, सेंसिबल। फ्रीवोलस क्या होता है कि एकदम क्या कहते हैं इसको, फ्रीवोलस हम क्या कह सकते हैं इसको, मजाकिया टाइप का क्या। तब तो इस हिसाब से सेंसिबल हो जाएगा, तब तो एंटोनिम बनाना सीजली, इम्प्रैक्टिकल, पेटी, इसके हिसाब से तो सेंसिबल ही होगा ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है। This drying technique involves the use of an absorbent which desiccates, DESICCATES, ठीक है। After a heavy meal he left dash, sluggish होता है, lethargic, सही बात है भाई। चलिए, बाद में करेंगे भाई। अरे चार क्वेश्चन छोड़ा, एल्यूड मीन होता है भागना, स्किप करना, कंटेनिंग हो जाएगा, स्किपिंग, एक्सेप्टिंग हो जाएगा, ठीक। The scientist will formulate the अच्छा hypothesis to investigate the research question. The lab will assistants will gather the data to test the validity. तस्वीर बनाना है तो विल आ जाएगा भाई, आपका विल बी में चेंज हो जाएगा, विल बी ये गलत हो गया। एक दो तीन में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द रिसर्च क्वेश्चन द डेटा द डेटा विल है, विल भी आ जाएगा, विल भी आ जाएगा, ये गलत हो गया। विल बी गैदरिंग गलत हो गया, गैदर्ड होगा यहाँ पे आंसर। तो आगे बढ़ेंगे। सी केयरफुली प्लग ए डेलिकेट फ्रॉम द बुकेट, डेलिकेट फ्लावर, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ डेलिकेट, हाँ ठीक है, फ्लावर ही आएगा, ठीक है। इट वॉज नीदर द टाइम और नॉर प्लेस टू डैश द इशू ऑफ पॉलिटिक्स। इट वॉज नीदर द टाइम, ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही। ब्लो आउट मीन्स होता है बुझा देना, है ना। ब्रिंग अप मीन्स लाना, ब्रिंग अप शो अप करना, शो ऑफ करना, शो अप और ऑफ। कंफ्यूजन है, बाद में करेंगे। मैनी लार्ज कॉर्पोरेशंस have announced that they will dash eliminate degree requirements in much of their hiring process. Many large corporations have announced that they will soon eliminate degree requirement in much of their hiring process. तो वही soon होगा, बहुत जल्द नहीं। Are faced with worsening floods and end of housing, the Netherlands is seeing growing interest in floating homes. A dash, a shortage of house ना, insignificant house ना, a underrated house, grow तो होगा नहीं। Faced with worsening floods and end of housing, the Netherlands is seeing growing interest in floating homes. A and N shortage of housing and Netherlands, शॉर्टेज दे सकते हैं, शॉर्टेज नहीं, अनडिरेटेड ऑफ हाउसिंग नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, शॉर्टेज ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री बुक्स महमूद ऑफ गजनी इज डिस्क्राइब्ड एज द लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ डैश इन्वेडर्स हु प्लंडर्ड इंडिया फॉर इट्स riches. In the Indian history books, Muhammad of Ghazni is described as the leader of a group of
बारबेरिटी हो जाएगा, बारबेरिक ऑफ, इसका नाउन आएगा ना, ठीक है। As the dryer is repaired, the clothes had been dried outside. Sentence, अच्छा देखना है, as the dryer is under, as the dryer is repaired, under repaired, is repaired, is repairing, the clothes have to be dried outside. As the dryer is under repair, the clothes has to be, clothes है ना, तो has तो नहीं आएगा, the clothes are to be dried outside. The journalist wrote article for the newspaper yesterday. गड़बड़ लग रहा सेकंड में. Serving both to preserve and enhance an exceptional landscape, the treetop walk is uphill and inspiring model of environmental responsibility. तो ये is an innovative and inspiring and innovating and astonishing, inspiring, ठीक है. Have invited a group of her colleagues. An ecologist named Georgina Miss have invited. An ecologist named Georgina have, अच्छा आगे देखते हैं. Have तो आएगा नहीं, ठीक है. Was और had, was invites आएगा नहीं, तो had invited a group of her colleagues, of her colleagues, of her colleagues, had invited a group of her colleagues, group of her colleagues, group of her colleagues. आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है. चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश, क्या है भाई, जी के आ गया ये. चलो करते हैं. निम्नलिखित कौन सा ब्रिटिश सुधारक महिलाओं के अधिकारों पर भारतीय राष्ट्रपति समर्थक में से थी? एनी बेसेंट, विलियम विल्बरफोर्स, जोसेफिन बटलर तो नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपका नहीं, ये नहीं आएगा. एनी बेसेंट होगा तब तो, राष्ट्रवादी ये है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायु में उपस्थित आणविक नाइट्रोजन को डैश भाई अमोनिया में, ठीक. संविधान में संशोधन के लिए विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. हाँ बिल्कुल, संविधान संशोधन के लिए कोई भी विधेयक निजी सदस्य के द्वारा नहीं शुरू किया, ये गलत है भाई, शुरू तो नहीं किया था, दोनों सही है तब तो. स्वास्थ्य मंत्री आपका मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा भाई. किसका मंत्रिमंडल, अच्छा जिस समय ये हुआ था पहली मंत्रिमंडल, उसके बारे में बताना है. तो स्वास्थ्य मंत्री हुआ डॉक्टर अबुल कलाम आजाद. 81, 81 एक ही दिख रहा है अपना, नहीं गलत है, शिक्षा मंत्री था. बी का सी, डेफिनेटली 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 चलेंगे बी का सी में. और भाई कृषि मंत्री आपका, चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कंफर्म कर दिया, ठीक है ऑप्शन के हिसाब से. और श्रम मंत्री आपका जगजीवन राम, 3 का बी. चलो सेकंड ऑप्शन को लेके चले. 1 का ए स्वास्थ्य मंत्री आ गया अमृत कौर, 2 का सी हो गया, और भाई 3 का 4 का ये, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश, भाई सारनाथ, सब जानते होंगे इसके बारे में. दीपा कर्मा भाई जिम्नास्टिक है, उन्होंने ये अभी घोषणा की है संन्यास लेने की, ठीक है. बृहदेश्वर तंजौर, भाई सही है. आगे बढ़ो. अगस्त में गोवा शिपयार्ड द्वारा तक भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी जहाज लॉन्च किया गया जो रक्षा विनिर्माण और समुद्री पर्यावरण संरक्षण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? यही नहीं पता हमें, आगे बढ़ेंगे. पबना विद्रोह भाई 1873-76 के बीच में है, 52-56. चलो, सुधारकर अखबार निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रवादी से संबंधित था? सुधारकर, ये नहीं पता भाई. द लेडी विलिंगटन पार्क, अच्छा द लेडी विलिंगटन दिल्ली में आ गया भाई. नहीं, मुगल गार्डन का तो पढ़ दिया हो गया. मुगल गार्डन का नाम अभी बना चेंज किया गया, ठीक है. हिरन उद्यान नहीं, बुद्ध ये आएगा लोधी गार्डन. आगे बढ़ेंगे. भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में डैश के रूप में किया जा सकता है? अवमंदक शीतलक, कूलेंट है, और मॉडरेटर, दोनों हो गया भाई. वर्टिब्रेट नहीं है, कशेरुकी नहीं है, मछली स्तनपायी पक्षी भाई घोंगा, स्नेल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, नहीं है. हिंदी करेंगे. चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं, निर्वाचक मंडल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा वाले राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य. निर्वाचित सदस्य राज्यसभा विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है.
मनोनीत नहीं होगा, 2 नंबर गलत है, तब तो 2 और 4 दोनों गलत है क्या? राज्यसभा में के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। भाई राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है। और राज्यसभा, राज्य विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, नहीं मनोनीत नहीं होना चाहिए। एशिया मानसून के बारे में कौन सा कथन सही है, इसे नहीं पता भाई, इसको छोड़ते हैं। भारतीय संविधान सही है, ठीक है। भारतीय लिखित संविधान एक निश्चित समय पर बनाया जाता है, सब इसके रूप में निश्चित तिथि पर लागू होता है या अंगीकार किया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, 395 जबकि सभी राज्यों में कम है। ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो है 395, तो हम ए और बी दोनों को सही लेके चलते हैं। पक्षियों के विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, चलो भाई। 1848 में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल भिंडेवाड़ा, ये तो भाई सावित्री बाई फुले हो जाएगा, भिंडेवाड़ा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिभा 1950। नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में डैश स्थान दिया गया। भाई पहले 82 था, फिर 80 था, फिर 2 कदम नीचे आ गया तो 82 हो गया। तो भाई 3 क्वेश्चन इधर छोड़े, इधर बहुत ज्यादा छोड़े हुए, तो आते हैं इस तरफ, ठीक है। वहाँ 3 में क्या था ये, चलो। What was the audience reaction to Lily and Mia's performance at the local talent show? ठीक है। Which dance style did Mila excel in? ठीक है। इन्होंने वीमेंस हो ही गया। Why did Leela and Mia become known as, भाई सिबलिंग, अच्छा देखेंगे आगे, चलो भाई। ये लगता है स्टोरी बेस्ड पढ़ते हैं, ठीक है। In a small town nestled among rolling hills, two talented young girls named Leela and Mia found themselves united there by their shared passion for dancer। पहला वाला क्वेश्चन तो आ ही गया है, आगे देख लेते हैं। हाँ यही होगा, रेवल्यू थॉट ऑफ नहीं, टैलेंटेड सिबलिंग डायनामिक ड्यू ऑफ डांस, अच्छा देखते हैं आगे, ठीक है। देयर शेयर्ड पैशन फॉर डांस, दे वर स्टेप सिस्टर, अच्छा। Bound together by the parents' union, but their bond will went far beyond mere family ties. Lily, with their graceful movement and impeccable techniques, had been training in ballet since she was a little girl. Her dedication and unwavering focus earned her recognition in a rising star in the local dance community. Mia, on the other hand, possessed an innate sense of rhythm and different energy। लिली के बारे में था, इसको देखते हैं बाद में, ठीक है। और भाई यहाँ पे 3 में क्या है, विच डांस स्टाइल डिड मिया एक्सेल इन, मिया किस डांस स्टाइल को करती है। मिया ऑन द अदर हैंड पोजेस एन इनेट सेंस ऑफ रिदम एंड डिफरेंट एनर्जी मेड हर बाय नेचुरल हिप हॉप एंड कंटेम्पररी स्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। और चौथा में क्या कह रहा था कि व्हाट वाज द ऑडियंस रिएक्शन टू लिली मियाज परफॉर्मेंस एट द लोकल टैलेंट शो, चलो देखते हैं। Initially jealous, अच्छा rhythm and different natural hip hop and contemporary style. Initially jealous and competition threatened to overshadow their rhythm. Each girl felt overshadowed by the other, stand believing in their talent would never be shadow. But as they spent time together, dancing side by side in their living room and sharing dreams of performing on grand stage, they began to realize immense power they had a team inspired by the understanding. Leela Mia decided to combine the individual strength and create a mesmerizing dance within the ballet with the raw energy of people together. They embarked on the journey to showcase their unique style and prove that dance knew no boundaries. Word of their collaboration spread throughout the town, and soon as the invited performed to the local talent show. As the music started, the audience held their breath. Lily and Mia took the stage, exuding a magnetic energy that captivated everyone in the room. They followed synchronization and the seamless fusion, contrasting similar crowd in awe from the moment Lily and Mia became as a dynamic duo of dance. Conquering competition on the stage with their innovative routines, their success not only brought them fame but also solidified the unbreakable bond they shared sister and dance partners on captivities, ठीक है। यही हो जाएगा, ओके। आगे क्या था 7th में क्या था, Ravi Lila में become famous talented sibling, step sister with Grace, rival in the talented siblings, dynamic and duo of dance, ठीक है, यही आएगा।
10th में क्या है? Organized warfare appears not to have sprung up still up until the Neolithic age, when certain societies began farming and living in permanent settlement. Archaeological imagination नहीं आएगा. Evidence suggests that Neolithic warfare progressed from small scale classes. As care to longer and more sophisticated conflicts, early studies engaged in warfare in only the very broadcast sensible for sense for the most specific history. Early studies, machines, humans, early money. Engaged in warfare in only the word very broadest sense for the most specific history. It had been very small, unorganized, decentralized rates. Very similar what you say chimpanzees. During this time, a group of individual might encounter someone from another group and them roughly इतना years ago agriculture in fertile consent. चलो भाई इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं 3 में क्या क्या रहा था यहाँ पे. ग्रुप एंड during this time a group of individuals might encounter someone from another group and community. एक सेकेंड 13 है ना, 12 में क्या है? encountered someone from another group and यहाँ पे क्या हिस्ट्री? इट वुड हैव बीन a very small organized decentralized rates very similar to what you see in chimpanzees. During this time a group of individuals might encounter someone from another group and befriend. Roughly इतना years ago agriculture is a fertile consent crescent and population densities increased even in area without crops. Agriculture is not required for warfare. Certainly doses facilitate it. Hmm. किल होगा तब तो यहाँ पे ठीक है. और यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर इमर्ज्ड इन एग्रीकल्चर दैट्स इन द फर्टाइल किचन. एग्रीकल्चर इमर्ज्ड ठीक है, यही आएगा. 11th चलो स्टडीज के बारे में बताया था. 15-16 में देखते हैं. ए जियो अच्छा. व्हाट मेक्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ए सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर एविएशन ठीक है. और ये है जाइंट हो ही गया था. हाउ हैपन टू माइनर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म अकर्स ठीक है. 26 आ गया. 28 चलो यहाँ पे देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट सिचुएशन इट्स सीओडी नेवर बी पॉसिबल इज द फर्स्ट सेंटेंस. सी और डी नहीं होगा. ए और बी में डिफरेंस क्या देख लेते हैं. वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल यू कैन डेवलप इज द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली पुट योरसेल्फ इन ए फेवरेबल पोजीशन. द सिचुएशन व्हाट सिचुएशन and you find yourself one of the most the situation you find yourself in today in the result of is the result of the small choice you have made over the years, highlighting the importance of intentional decisions making. It is important to recognize that these advantageous positions, these advantages मतलब positions don't arise by chance, not are weak positions, merely the result of bad luck. Those who find themselves in strong circumstances can seize opportunities while other often face a cycle of poor decisions. देखिए ए और डी में ए तो आएगा नहीं. ए और बी में क्या आता है? वन ऑफ द most valuable skills you can develop in the ability is the ability to consistently yourself in a favorable positions.
Those who do find themselves in strong circumstances can seize opportunity, while others often face a cycle of poor decisions. It is important. The situation you find yourself in today is the result of small choices. ठीक है, बी के बाद डी आना चाहिए. The situation you find yourself in today is the result of the very small choice you have made over the year, highlighting the importance of international decision making. ए डी सी भी होगा. ठीक है, द लाइट दिस स्टार्ट नहीं होगा, आर्टिफिशियल. चलो डी से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट. ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिया है. आगे बढ़ेंगे. डी से स्टार्ट तो नहीं होगा, ए बी सी. अच्छा. The Pasupati described in the Veda in the guardians of cattle, while the Pasupati seal is in Harappa, which is 4000 years old. So a man or woman surrounded by wild animals, including a tiger and a rhino. We have all heard of Pasupati seal in Harappa. Scholars are clear that Pasupati seal has nothing to do with Shiva, even though it is still labeled as Proto Shiva in popular books. However, these details are not enough for the people who believe Pasupati and Shiva are the same. ये से तो स्टार्ट है. एक के बाद वी हैव ऑल ईयर पशुपति सील इन हड़प्पा. शायद यही होगा ए बी सी डी. ठीक है, दिस स्टार्ट नहीं होगा ए से, बी और सी है ना. आरबीआई मस्ट establish a market surveillance mechanism to identify illegal loan app. Illegal loan apps. सही कह. The RBI should according publish the list of NBFCs and associated apps on its website. Some loan app were misusing the name of NBFCs through they were not actually associated with the latter. बी के बाद सी डी ए. ठीक तो है भाई, बी सी डी ए ये हो गया. चलो भाई, 33 में क्या था ये नहीं पता था. आते हैं, एक ये क्वेश्चन है ना. हाँ, 14 में हो ही गया. चलो भाई, इधर इधर इधर. What makes geomagnetic storm a significant concern of variation? For variation, ठीक है. आंसर होता है रीडिंग द पैसेज. ठीक है, व्हाट का जियोमेट्रिक स्टॉर्म. ठीक है, इसके बारे में बताना था. जॉइंट हो गया. 18 व्हाट इज जियोमेट्रिक स्टॉर्म ऑकर. हाउ ऑफन जियोमेट्रिक स्टॉर्म ऑकर. Earth's magnetic field causes solar activity. There is a reaction and reaction called nuclear fusion and occur instantaneously between the suns. So the generate massive amount of energy. Some of the energy released as the light from as radiation, some as radiation, some as charged particles. The sun also continuously emits a stream of charged particles known as the solar wind. Occasionally, the sun releases larger bursts of energy called coronal mass ejection. It sends clouds of these charged particles of plasma hurtling through space. These emissions don't always hit Earth, but when they do collide with Earth's magnetic field, disrupt it and lead to geometric storm. Earth's magnetic field is individual force that surrounding by planet magnetic with the north and south. It helps protect us from harmful solar radiation by deflecting sharp particles from the sun. Geomagnetic occurs rarely, often minus one happen multiple times per year. Multiple times per year. The severity of a storm depends on how strong the solar event avoids the current cause. It larger is sensing less. ठीक है. Solar event closes sun 11 years solar cycle
ट्रिपल टाइम और टाइम्स पर ईयर। What makes geometric storm a significant concern for aviation? Crucial communication navigation। अच्छा, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एक सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर एविएशन है कैसे, व्हाट क्या करवाता है, ठीक है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म फील्ड इज help protect us from harmful solar radiation। ये impact schedule flight routes। high and low activity during the leak ठीक है solar system हमारे साथ not typically harmful to human directly, they can pose risk to modern technology and infrastructure। One of the most notable danger is for power grid। They can overload power grid। नेविगेशन टूल्स ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर, ये तो नहीं बताया है। 33 का पता नहीं, चलो आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। बहुत स्लो हो गया। कंट्रोल प्लस इक्वल इन माइक्रोसॉफ्ट भाई सब स्क्रिप्ट। Incoming voice call from ITM। ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा ये। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड what does the mail merge है combine data from a data source with this document to create personalized copies। ये हो सकता है create a table to content for your document, send an email directly from the document। यही होगा सेकंड नंबर ऑफ शॉर्टकट यूज बिटवीन टू एप्स। स्विच बिटवीन ओपन एप्स, ये याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब यूज होने वाली चीज है। पीछे तो नॉट पॉइंटिंग डिवाइस लाइट माउस मॉनिटर नहीं है। मैक ओएस का पता नहीं। विच इज द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। एआई ना पाइथन लिप्स जावा सब होगा, ऑल ऑफ द अबव आई होप। ई एक्सएलएस यही होगा। पावर पॉइंट ना 1986 1982 1999 1990 और 1995। यार याद कहाँ आ रहा है ये। विच तो नॉट है हैकिंग टेक्निक यूज रैंसमवेयर, तो आपका वायरस हो गया। डिनायल ऑफ सर्विस attacks, browser hijack, all of the are techniques, all of the above are techniques। तो ransomware is not a hacking techniques use। हैकिंग नहीं, इसको तो वायरस कहते हैं। हैकिंग ransomware और ब्राउजर हाइजैक यही होगा, नहीं है ये। Dash permits software to use additional memory by utilizing the hard disk drive as temporary storage। कैश मेमोरी होगा। वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी लगाते हैं। तो फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मैन, केवल टीवी नेटवर्क सैटेलाइट नहीं होगा। कंप्यूटर सब एपीआई का हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सिंक्रोनस, ए एससी सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इंटरफेस नहीं होगा। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यही होना चाहिए। एक सेकंड
एल्गोरिथम नहीं, एप्लीकेशन होगा, ठीक है। व्हाट से कंट्रोल प्लस एस से कॉपी हो जाता है, नहीं सेव हो जाता है, ठीक है। आगे अभी तो फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस इनफैक्ट द system by appending to itself to the end of a file. Which of the following type of computer virus infects the system by appending to itself to the end of the file? Parasite virus नहीं पता इसका. Cache memory can be considered as the extension of RAM. सबमिट करते हैं भाई पेपर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आज तो, और ये पेन टैब बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। करते हैं सबमिट और देखते हैं क्या रहता है भाई। मैथ में बहुत क्वेश्चन छूट गया भाई, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। देख रहे हैं अभी भी लैग कितना हो रहा है। अरे भाई सभी करना जरूरी है क्या? चलो भाई देखते हैं इधर कैसे कैसे गया है भाई। मार्क्स 295 मार्क्स बने हैं, 2 गलत हो गए यार। मुझे भाई आज का मैथ्स थोड़ा सा आसान तो लगा, बट मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है भाई मैथ्स में, ठीक है। और रीजनिंग में एक गलत हो गया और एक हमने छोड़ा था, ठीक है। 83, ठीक है। और इंग्लिश में भाई 35 सही 4 गलत, ये 4 गलत कहाँ हो गया पता नहीं। 101 नंबर इसमें आया, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में 17, एक गलत हुआ है। मतलब जीके थोड़ा सा आसान लगा हमें, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखा है इसे, ठीक है। और इसलिए हमें जीके आज का आसान लगा। और 47 मार्क्स मेरे इसमें बने हैं, ठीक है। और 11 में 9 सही और 2 गलत, ठीक है। 25 मार्क्स इसमें बने हैं। ओवरऑल 110 मेरे सही हुए हैं, 10 गलत हुए हैं, और 295 मेरे ओवरऑल मार्क्स बने हैं। और 92 मिनट्स यानी 1.5 घंटा में लगभग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा बहुत गलती हुआ है भाई मेरा, और भाई मैथ्स में सुधारने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा भाई। मैथ्स में मतलब ठीक है, लेवल तो ठीक ठाक ही रहता है क्वेश्चन का, बट अपना टाइम जो है ना, और थोड़ा सा लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं मुझ में जो कमी दिखी है वो उसके बारे में ये बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल पेपर आपका ठीक था। आई होप कि यह पेपर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो जरूर आप लोग कमेंट करके अपना मार्क्स और लेवल बता दीजिएगा, पेपर का कैसा लेवल था, ठीक है। और मैं आपका आभारी रहूँगा, आपने कमेंट के माध्यम से हमें बताया होगा तो, ठीक है। और मुझ में जो कमी है उसके बारे में भी आप लोग ओपिनियन दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि आपके ओपिनियन हम अपने आप पे मतलब अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ठीक लगता है भाई। हमें कहाँ और सुधारा जा सकता है और क्या कमी रह गई इसके बारे में आप लोग बताते हैं। तो करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे ऐड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सही लगा होगा, तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।